इन स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, जहां हम बात कर रहे हैं पिछले 5 ईयर्स में आए क्वेश्चंस के बारे में। और बारी आ चुकी है चैप्टर नंबर 3 की। और आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 से आने वाले हम 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स एंड 5, 6 जैसे भी वो उनसे पूछा जा रहा है, हमने सारे कवर कर चुके हैं और आई होप आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। अब बारी है चैप्टर 2 के इस तीसरे पार्ट में, जहां हम देखने वाले हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं लेके आ गया हूं ये क्वेश्चन, जो कि आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है सेट ए का। 2022 में सेट ए में पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए स्टूडेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आता है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये 3 मार्क्स का है और दूसरी चीज लास्ट ईयर का है, ताकि हमें ये पैटर्न देखने को मिल जाए, एनालाइज कर सकें। चलिए, वर्ग समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 में मूलों का योगफल एवं गुणनफल, योगफल और गुणनफल बताना है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह के हमने क्वेश्चन पिछले वीडियो लेक्चर में भी किया है, जो कि आपके 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। देखिए, इस तरह से उतार चढ़ाव हो सकता है, सो अपने आप को तैयार रखिए। और इसी तरह यहाँ आपको केवल योगफल या गुणनफल, प्रोडक्ट या सम पूछ के 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते। चलिए, देर न करते हुए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसके आगे की कहानी है, इसको कंपैरिजन करना है इनका किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप से, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग। नहीं, कुछ स्टूडेंट का शिकायत रहता है कि हम इंग्लिश से ही शुरुआत करते हैं। सो अब हम करेंगे हिंदी मीडियम वाले के लिए पहले, उसके बाद यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए, तो दिया है ये समीकरण या वर्ग समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ऑन कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर, इसीलिए यहाँ a बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है स्टूडेंट। और b 2 है, b इज इक्वल टू 2 एंड c है आपका -3। नाउ अब हमें क्या पूछा गया है, सम एंड प्रोडक्ट, योगफल और गुणनफल। तो सबसे पहले मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स वो होता है आपका -b डिवाइडेड बाय a। ये फॉर्मूला है एक, -b डिवाइडेड बाय a। अब ज़रा बताइए स्टूडेंट, b का वैल्यू है 2, ये हो जाएगा -2, a का वैल्यू है 1। इस तरह से आप कह सकते हैं कि -2 हमारा आंसर होगा। सेकंड नंबर पे हम निकालने वाले हैं मूलों का गुणनफल। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। जल्दी से बताइए, c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 1। इस तरह से ये आ गया -3। ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब सेट बी में पूछे गए क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। सेट बी में भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन हमें मिलने वाला है। चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो सेट बी की अगर बात की जाए तो गिवन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये सेट बी 2022 में
पूछा गया है। नाउ फिर से हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को उस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, therefore a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट -2। नाउ यहाँ से आप फर्स्ट नंबर अगर फाइंड करना चाहे सम ऑफ रूट्स, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये होता है -b डिवाइडेड बाय a, -b मीन्स -5 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 1, तो आप कह सकते हैं कि -5। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल क्या होगा, c अपॉन a, c का वैल्यू है -2 और a का वैल्यू है 1, तो -2। ये रहे आपके आंसर। इसी तरह जल्दी से देख लेते हैं सेट सी का क्वेश्चन। सेट सी में पूछा गया वो क्वेश्चन क्या है, सेट सी का क्वेश्चन है आपके पास गिवन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ भी आपका मूलों का गुणनफल एवं मूलों का योगफल आपको निकालना है स्टूडेंट। तो गिवन दैट शॉर्टकट में निपटाने वाले हम इसको, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा -5 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा -24। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा के नाम से भी जाने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, सम ऑफ रूट। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट नंबर एंड सेकंड थिंग कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट्स को अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अल्फा इंटू बीटा के नाम से भी जाना जाता है। कई स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होता, तो कन्फ्यूजन की स्थिति ना क्रिएट हो, सो हमने यहाँ बता दिया। तो -b डिवाइडेड बाय a क्या हो जाएगा, -b का वैल्यू, b का वैल्यू है -5 और a का वैल्यू है 1, इस तरह से आपको मिलने वाला है 5 और अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स c अपॉन a, ये हो जाएगा c का वैल्यू है -24 डिवाइडेड बाय a। सो यहाँ से हो जाएगा ये -24, सॉरी ये 1, ये रहे आपके आंसर। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमने तीनों सेट को यहाँ आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया। इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है और इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन, तो आप जरूर हमें भेजिए dcmaths22@gmail.com पे, या तो कमेंट बॉक्स का अधिक से अधिक उपयोग करिए और लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब पढ़ेंगे साथ बढ़ेंगे डीसी मैथ्स पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि आपके लिए और कौन सा क्वेश्चन है। चलिए सो स्टूडेंट 2020 में पूछे गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद अब बारी है 2020 में पूछे गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पूछा जा रहा है आपको वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 को आपको सॉल्व करना है। जी हाँ, सॉल्व करना है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपने पढ़ा होगा सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड विधि के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद आपने पढ़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और लास्ट में आप पढ़ते हैं सबका फेवरेट श्रीधराचार्य सूत्र, फॉर्मूला मेथड, वर्ग समीकरण को सॉल्व करने का। मैं यहाँ पे आपको इसको 2 तरह से बना के दिखाने वाला हूँ, सो लास्ट तक बने रहिए। पहला मैं आपको दिखाने वाला हूं फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा मैं दिखाने वाला हूं श्रीधराचार्य सूत्र से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बहुत सारी स्टूडेंट को परेशानियां होती हैं, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। अगर कमेंट आता है तो हम स्पेशल वीडियो आपको डेडिकेट करेंगे उसके लिए, क्योंकि अगर बात की जाए उस मेथड की तो अभी तक पूछा नहीं गया है, तो चांसेस है कि कुछ तो चांसेस बनता है कि शायद पूछ ले। तो देर ना कीजिए, आप ज़रूर हमें बताइए कि आपको भी दिक्कतें हैं, तो हम आपके लिए ज़रूर कुछ करेंगे। तो बहरहाल हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि है आपके
2020 में पूछा गया 3 मार्क का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के पैटर्न की भी अगर हम बात करें तो मैं इसको 2023 के लिए एक खासा इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं। जी हाँ, 2023 के लिए इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं इस पैटर्न को। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सॉल्व करने वाला हूं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सॉल्यूशन गिवन दैट क्या 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि लगाने के लिए, जिसको आप मध्य पद को तोड़कर और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी कहते हैं, उसमें क्या रहता है कि इस -3x को हमें दो पदों में लिखना होता है। तो कैसे करना है, इसके लिए अगर आपको डिटेल वीडियो लेक्चर चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आई बटन पे मैंने लिंक लगा दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से कमांड करना। फिर भी यहाँ हम आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप अगर नए हैं तो यहीं आप समझ जाइए। तो पहला स्टेप होता है इसमें a इंटू सी करके आपको एक टारगेट सेट करना। क्या मतलब सर, ये रहा a, ये रहा c, आपने पहचानना तो सीख ही लिया होगा। a इंटू सी मतलब कि पहला स्टेप है a इंटू सी करना। 9 इंटू -2 अगर मैं करता हूं तो आएगा -18, हो गया। सेकंड स्टेप है, ये जो टारगेट हमें मिला है, इसको टारगेट नाम इसलिए देते हैं क्योंकि यहीं से आपका ये स्टेप स्टार्ट होता है। -18, माइनस को आप साइड में रखिए, 18। अब इस 18 को हमें क्या करना है, इसके दो फैक्टर्स फाइंड करना है जिनको अगर हम ऐड करें तो -3 आए। ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों शामिल है इसमें। और जिनको मल्टीप्लाई करने पर ऑब्वियस सी बात है 18 ही आना चाहिए क्योंकि फैक्टर्स है। तो चलिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं जो बचपन से सिखाया गया है। कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले 2 से ले जाने वाले हैं, 9 टाइम्स जाएगा। 3 से ले जाएंगे 3 टाइम्स, और 3 1 जार 3। तो कौन कौन से मिले प्राइम फैक्टर्स हमें, ये रहा है प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब मुझे ज़रूरत है 2 नंबर्स की, जिनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए, और अगर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे ये मिडिल टर्म -3 मिले, मतलब b मिले। तो मैं क्या करने वाला हूं इसमें से बारी बारी से। सबसे पहले मैं 3 इंटू 3 इनका पेयर कर लेता हूं, ये अकेला छूट जाएगा, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 9, 9 2 जार 18 तो आता है। और इनको ऐड करने पर, जैसे मैं ऐड किया 6 + 2 तो क्या आएगा, तब मुझे मिलेगा 8। वो तो नहीं चाहिए। चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो 2 - 6 हो जाएगा आपका -4, या 6 - 2 + 4, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। तो अगला हमें मुझे बनाना है इन दोनों का जोड़ा जो बच गया। तो 2 और 3, अगर मैं 2 और 3 का बनाता हूँ स्टूडेंट, तो 2 और 3 क्या देगा आपको, 6 इंटू 3 बचा हुआ है इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 18। और 6 इंटू 3 18 आता है, और 6 + 3 9 आता है, जो कि नहीं चलेगा। लेकिन 6 - 3 आपको देता है 3, चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं माइनस साइन इस 6 के साथ लगा दूं तो हमें मिल जाएगा -6 + 3 इक्वल टू -3, जो कि मेरे ढूंढे जाने वाला उत्तर है। -6 + 3 मल्टीप्लाई किए तो -18 मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट मतलब कि ऐड किए तो -3 मिल जाएगा। इसका मतलब चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बाय फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से क्या करने वाले हैं, मध्य पद को तोड़कर लिखने वाले हैं। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ स्टूडेंट, इसको मैं लिखने वाला हूँ -6x और +3x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए
अगर मैं बात करूँ इन दोनों टर्म की तो यहाँ से आपको कॉमन निकालना है 3, क्योंकि 3 दोनों में मौजूद है। 6 निकालूंगा तो 6 के टेबल में 9 नहीं आता और 9 के टेबल में 6 नहीं आएगा। चलिए, और दोनों में ही x है तो x भी कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपका 3x और यहाँ बच जाएगा -2। इन दोनों में से क्या निकलेगा? इन दोनों में से कुछ नहीं, क्योंकि इसके इक्वल आना चाहिए यहाँ भी निकालने वाला स्टूडेंट, तभी आप यहीं से समझ जाएंगे कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर नहीं आता तो यहीं से आप जाइए थोड़ा ऊपर और रीचेक करते हुए आइए। तो यहाँ से निकलने वाला है +1, अंदर बचेगा 3x - 2 = 0। अब फिर से अगर इस टर्म और इस टर्म की बात करें, ठीक, एक एक्स्ट्रा ज्ञान, क्योंकि टर्म बनता है हमारे प्लस और माइनस साइन से, तो ये रहा एक पद, ये रहा दूसरा पद, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकंड टर्म। तो चलिए स्टूडेंट, कैसे? इस वाले टर्म में भी 3x - 2, इस वाले टर्म में भी 3x - 2, ये निकल जाएगा बाहर, तो अंदर बचेगा आपका 3x + 1 = 0। देयरफॉर सबसे पहले आपको इसको 0 के इक्वल रख देना है, तो 3x - 2 = 0, दैट मीन्स 3x = 2। तब आप कह सकते हैं कि x = 2/3। ये रहा फर्स्ट, और आपको रखना है 3x + 1 = 0। यहाँ से 3x = -1, तो x = आप कह सकते हैं कि -1/3। ये दो मूल या दो सॉल्यूशन इसके मिल चुके हैं स्टूडेंट, और मैं कहूँगा कि आपको केवल इतने में ही इसको नहीं छोड़ना है, आपको पूरा आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखना है? क्योंकि 3 मार्क्स के लिए अगर आपको पूछा गया है तो हर एक स्टेप का अपना एक मार्क डिवाइडेड रहता है। तो देयरफॉर रूट्स आर, आप शॉर्टकट में भी ऐसे लिख सकते हैं, x = 2/3 एंड -1/3। ये रहा स्टूडेंट आंसर। चलिए, सो स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं श्रीधराचार्य सूत्र मेथड या फॉर्मूला मेथड से। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है लिख लेते हैं। कौन सा है? इक्वेशन है आपके पास 9x² - 3x - 2 = 0, और उसके बाद इसको मुझे कंपेयर करना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। किसके स्टैंडर्ड फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c से। तो हियर आप क्या पाएंगे? यहाँ a = 9, b = -3 एंड c = हो जाएगा -2। तो बाय फॉर्मूला मेथड या श्रीधराचार्य सूत्र विधि से, फॉर्मूला मेथड बाय फॉर्मूला मेथड सूत्र विधि से क्या होता है? सिंस, चूँकि फॉर्मूला है आपका x = -b ± √b² - 4ac/2a। फॉर्मूला लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ये जो अंडर रूट है आपको पूरा लगाना है। जल्दीबाजी में कई स्टूडेंट होता ये है कि b² तक ही लगा देते हैं या 4 तक ही लगा देते हैं, तो इस पर आप खासा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x - b का वैल्यू है -3, ये माइनस आपस में कैंसिल, तो यहाँ आएगा 3 ± -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और -4 ac, a का वैल्यू है 9 और c का वैल्यू है -2, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 36 × -2, तो ये हो जाएगा आपके पास -72, और ये माइनस आपस में देने वाले हैं प्लस, तो +72 डिवाइडेड बाय 2 × a, तो a का वैल्यू है 9, दैट मीन्स 18। ये आ गया है रिलेशन आपके पास। तो आगे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x = 3 ± √81 डिवाइडेड बाय 18, और आपको पता है कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट? वो होता है आपका 9 डिवाइडेड बाय 18। ठीक, अब चूंकि यहाँ प्लस माइनस का साइन है, इसीलिए आपको एक बार लेना है प्लस और एक बार लेना है माइनस। चलिए, तो सबसे पहले
प्लस लेने पर ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 + 9 अपॉन डिवाइडेड बाय 18। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 18। तो 12 कितने टाइम्स, 6 से 2 टाइम्स और 18 3 टाइम्स, तो 2 डिवाइडेड बाय 3। ये रहा हमारा एक रूट। और दूसरे रूट के लिए मुझे सेकंड थिंग कि माइनस साइन लेने पर ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3 - 9 डिवाइडेड बाय 18, तो -6 डिवाइडेड बाय 18, 6 1 जार 6 3 जार, इस तरह से x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट इसके बाद आपको लिख लेना है वही जैसे लास्ट में हमें आंसर लिखना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 एंड -1 डिवाइडेड बाय 3 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा आपका आंसर कि x इज इक्वल टू 2/3 एंड -1/3 दिए गए वर्ग समीकरण का आंसर है। चलिए स्टूडेंट, इस एक क्वेश्चन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया 2 मेथड से। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ, जहां हम उनको बनाने वाले हैं केवल एक मेथड से। आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा।